प्रॉब्लम है जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से मतलब क्वेश्चन है टू स्टूडेंट्स आर पिक्ड एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए क्लास कंटेनिंग 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। यानी एक क्लास है जिसमें टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 4 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं, ठीक है। और हमने 2 स्टूडेंट्स पिक करने हैं रैंडमली सक्सेशन में, यानी पहले एक स्टूडेंट पिक किया और उसको क्लास से बाहर खड़ा कर दिया बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट पिक किया सेकंड पिक के से पहले स्टूडेंट को वापस क्लास में बिठाएंगे, नहीं। जो स्टूडेंट पिक कर लिया वो क्लास से बाहर विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने बताना है जी कि व्हाट इज द फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पिकिंग बॉयज फॉर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यानी हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है कि अगर हम बॉय जो है वो पिक करते हैं तमाम पॉसिबल आउटकम्स में, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो पॉसिबल आउटकम्स क्या है। यानी हम फर्स्ट टाइम पिक करें बॉय हो और सेकंड टाइम पिक करे बॉय हो, ये भी हो सकता है। यानी फर्स्ट टाइम पे पिक किया उसको बाहर खड़ा किया, सेकंड टाइम रैंडमली पिक किया वो भी बॉय है, ठीक है। उसका रैंडमली पिक करने का तरीका क्या होगा कि हम सबके नाम लिख के पर्चियों के ऊपर उनको किसी थैले में किसी शॉपर में डाल देंगे और उसके बाद हम रैंडमली कोई एक नाम पिक कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हम बॉय पिक करें एंड सेकंड टाइम गर्ल हो जाए, ठीक है। फर्स्ट टाइम गर्ल पिक हो जाए, सेकंड टाइम बॉय हो जाए, या दोनों टाइम जो है वो गर्ल पिक हो जाए। आई मीन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दैट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं लेट्स से x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉयज, x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पिकिंग बॉयज, पिकिंग बॉयज, तो इसका मतलब है अगर x नंबर ऑफ पिकिंग बॉयज की बात करें तो देन अगर दोनों दफा बॉय होते हैं तो इसका मतलब है कि बॉयज कितने हैं 2। अगर फर्स्ट टाइम बॉय सेकंड टाइम गर्ल इट कुड बी 1, फर्स्ट टाइम गर्ल सेकंड टाइम बॉय ये भी बॉय इसमें 1, गर्ल इसका मतलब नो बॉय मीन के 0। इसका मतलब हम जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल कैन टेक 0 1 2 वैल्यूज, ठीक है। रैंडम वेरिएबल x जो है वो 0 1 और 2 वैल्यूज ले रहा है। या अगर हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं लेट्स से x1 इक्वल्स 2, ठीक है। इन तमाम पॉसिबल आउटकम्स की हम प्रोबेबिलिटीज डिफाइन करेंगे। x2 इज इक्वल टू 1 यानी 1 बॉय, x3 भी इज इक्वल टू 1 बॉय एंड x4 भी इज इक्वल टू नो बॉय, दैट मीन्स के 0, ठीक है। अब ये पॉसिबल जो आउटकम्स हमारे पास बनती हैं। अब सबसे पहले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, ठीक है। x1 क्या है, दोनों बॉयज हों, ठीक है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट टाइम बॉय पिक किया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग बॉय क्या है, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 4 बॉयज हैं, तो 4 ओवर 10 4 आउट ऑफ 10, 4 आउट ऑफ 10, ठीक है। एंड विदाउट रिप्लेसमेंट सेकेंड टाइम जब आप बॉय ही पिक करेंगे तो इसका मतलब है अब नंबर ऑफ बॉयज जो कि एक तो यहाँ से कम हो गया, यहाँ पे टोटल में 9 रह गए और बॉयज भी यहाँ से कम हो गए, बॉयज 3 रह गए। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3/9 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम बॉय पिक करने की प्रोबेबिलिटी 3/9 हो जाएगी। आप चूंकि मल्टी मतलब जो है वो सक्सेसिव इवेंट्स है, ठीक है, इवेंट्स इन सक्सेशन है, तो लिहाजा हम प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 3 12 और 10 टाइम्स 9, या बल्कि हम अगर कैंसिलेशन यहाँ पे कर सकते हैं तो 2 2 4, ठीक है, 2 5 10, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। तो ये बन जाती है 2 ओवर 15, 2 ओवर 15 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हम फर्स्ट टाइम भी बॉय पिक करें सेकंड टाइम भी बॉय पिक करें। नेक्स्ट हो सकता है जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 यानी फर्स्ट टाइम बॉय पिक हो सेकंड टाइम गर्ल पिक हो, तो फर्स्ट टाइम बॉय पिक होने की प्रोबेबिलिटी तो वही है 4 ओवर 10 टाइम्स सेकंड टाइम गर्ल पिक हो। अब सेकंड टाइम गर्ल्स कितनी है 6, तो 6 ओवर 9 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि 1 बॉय पिक होने से 1 टोटल में कम हो गया, 9 हो गया और गर्ल्स तो 6 ही हैं, तो 6 ओवर 9, 6 ओवर 9। सो ये 3 2s and 3 3s 9, 2 1s 2 5s 10, ठीक है। तो ये आ जाएगी 4 ओवर 15, 4 ओवर 15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास जो है वो फर्स्ट टाइम गर्ल पिक हो सेकंड टाइम बॉय पिक हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 फर्स्ट टाइम बॉय पिक हो सेकंड टाइम गर्ल पिक हो, सॉरी फर्स्ट टाइम गर्ल पिक होने की 6 ओवर 10 है एंड सेकंड टाइम बॉय पिक होने की 4 ओवर 9, चूंकि बॉयज तो अभी 4 ही हैं तो 4 ओवर 9, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2s 3 2s और 3 3s, ठीक है। इस तरह 2 2s 4,
और 2 5s are 10, तो ये भी कितनी बनती है 4 आवर 15 ही बनती है। इस तरह व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग गर्ल आई मीन x4, ठीक है, पिकिंग गर्ल एंड गर्ल एट द सेम टाइम, ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम गर्ल पिक हो 6 आवर 10, सेकेंड टाइम गर्ल पिक हो 5 आवर 9। तो अगर आप ये देख लें 3 2s are 6, 3 3s are 9, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 2 से कैंसिल, तो ये कितने आ गई 1/3। अब ये हमने ऑल पॉसिबल, अब इसका ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म है, लेकिन अगर हम अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं, अगर हम इन तमाम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स के 2/15 प्लस 4/15 प्लस 4/15 एंड प्लस 1/3। अब चूंकि सबके डिनोमिनेटर 15 है सिवाय 3 के, हम इसका डिनोमिनेटर 15 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5 + 4 9 + 4 13 + 2 15, 15/15 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि हमने जो तमाम ये पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल x जो कैलकुलेट की हैं दे आर करेक्ट।